हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा वॉच एडवाइजरी। ये हमारा तीसरा एपिसोड है प्राइस एक्शन का। तो अभी प्राइस एक्शन में मैं आपको क्या सिखाऊंगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो मैंने 2 एपिसोड डाले हुए प्राइस एक्शन के, तो आप जाके चेक करो प्राइस एक्शन क्या बनता है, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है और कैसे मूव करता है। तो अभी ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मस्त डेली चार्ट पर निफ्टी आया है, तो मैंने सोचा अभी इस पर एक और वीडियो बना देते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो अपने देख लेते हैं अभी क्या बताने वाला हूँ, कुछ अलग बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से देखना, समझना, सीखना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो वन डे चार्ट पे एक जबरदस्त प्राइस एक्शन बनी है निफ्टी में। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट कंटिन्यू नीचे आया है, ठीक है। कंटिन्यू नीचे आने के बाद यहाँ पे बाउंस बैक किया है। इसके बाद फिर से प्राइस मूव करने की कोशिश की और फिर से यहाँ से बाउंस बैक करने के बाद फिर से मूव करने की कोशिश की। तो अब क्या हो सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से? प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अब बाउंस बैक होने वाला है, ठीक है। निफ्टी में बाउंस बैक आने वाला है अब, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी यहाँ से देखोगे ना, मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से आप देखोगे ना, फिर से बाउंस बैक हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर नीचे आया। तो अब यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए, ठीक है ना। इस जगह से बाउंस बैक, इस जगह से बाउंस बैक आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी ये लाइव मार्केट का मैं बता रहा हूँ कि मंडे को कैसे मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो अपना लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा, तो प्राइस एक्शन का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और ये आप मार्केट में, लाइव मार्केट में देख भी सकते हो। तो मैंने सोचा कि दोनों एक साथ में उनको शेयर कर दूंगा, तो आपको लाइव मार्केट में भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप जाके देख सकते हो मंडे को, ठीक है। 3 तारीख को आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो फिर नीचे आया। तो अभी यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, ठीक है ना। तो मंडे को आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से बाउंस बैक आएगा, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने जितने भी कॉस्ट दो डाले हुए हैं, तो अब चेक करना। उसके बाद ये वाला वीडियो आपको काम आएगा, तो मंडे को आप इसके हिसाब से ट्रेड भी कर सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आपको मस्त मोमेंट देखने को मिलेगा। डेली चार्ट पर प्राइस एक्शन ज़बरदस्त बन रहा है निफ्टी में। तो आप आराम से इस चार्ट को देखकर आराम से मंडे को आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी मैं एक दूसरा भी आपको एक सेटअप बताता हूँ, जैसे कि प्राइस एक्शन में होता क्या है। देखो प्राइस एक्शन में आप जहाँ भी डेली एनालिसिस करोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो एक वो ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। बाकी 15 मिनट पे आप डेली काम करोगे ना प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो एक वो ज़्यादा काम आएगा। वो उस दिन काम नहीं आएगा पर उसके दूसरे दिन वो मस्त काम आएगा, ठीक है। अभी जो मैंने एनालिसिस किया है, ये यहाँ पे फिर से बता दो, यहाँ पे एनालिसिस किया है मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये मस्त बन रहा है, ठीक है। तो ये डेली में बनेगा ना, तो मेरे को उसके अगले दिन मेरे को मजा आएगा, या उसके अगले दिन मेरे को मजा आएगा, तो उसी हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। बाकी 5 मिनट में 15 मिनट में क्या होता है, वो टैप ज़्यादा हो जाते हैं, वो टैप ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमको वो नहीं करना है, हमको एनालिसिस करना है तो हम डेली चार्ट पे कर सकते हैं, 1 घंटे पे कर सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे पे भी आप कर सकते हो। तो आपको बड़ी टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को एनालिसिस करना है, तो वो आराम से मूव कैचअप कर पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं अभी 5 मिनट आपको बता देता हूँ। 5 मिनट में भी क्या उनसे सेटअप ये बन रहा है, ठीक है। 5 मिनट में हम देखेंगे ना प्राइस एक्शन क्या बन रही है। 5 मिनट में हमको क्या देख रहा है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 5 मिनट में कोई प्राइस एक्शन नहीं, इसलिए वो प्राइस एक्शन आपको बड़ी चार्ट पे आप देखोगे ना, तो आपको वो काम में आएगी। अभी 5 मिनट में क्या दिख रहा है आपको, नीचे गया, नीचे गया और यहाँ से साइड हो गया। 5 मिनट में आपको ये दिख रहा है, तो 5 मिनट में आपको रेंज दिख रही है। तो आपको रेंज में नहीं, आपको बड़ी, जितनी भी बड़ी टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, तो उतना आपके लिए अच्छा है। तो आपको क्या करना है, एक डेली एनालिसिस आपको करना है, वो भी प्राइस एक्शन की, कि उसके अगले दिन आपको मूव, या उसके अगले दिन आपको मूव कैचअप करने की कोशिश करना है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। अभी जैसे निफ्टी मैंने अभी बताया है कि मंडे को इस तरह हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना मंडे को नहीं होगा तो उसके अगले दिन होगा, तो होगा जरूर ये में। क्यों होगा, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन बनी है। यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, ऊपर इसको जाना ही है, ठीक है ना। ऊपर इसको जाना ही पड़ेगा। अब गिर के ज़्यादा गिरेगा नहीं, वो गिरने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे करेगा या इस लेवल पे करेगा, पर करने वाला है। आपको ये दोनों लेवल भी लगा देने मंडे को, और आराम से एक बड़ा मुख पकड़ने की कोशिश भी करना है, ठीक है। इसी हिसाब से मैं आपको बैंक निफ्टी का भी प्राइस एक्शन बता देता हूँ, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे ना, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी यहाँ से गिरा है, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक किया है, फिर आया यहाँ पे बाउंस बैक, बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप ध्यान
से देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक प्राइस एक्शन ही एक शूटिंग स्टार या ऐसी कैंडल कोई मिलेगी आपको डेली चार्ट पे, या उसके अगले दिन 15 मिनट में 5 मिनट में मिलेगी कोई भी बुलिश कैंडल, तो आप बाई की तरफ सोचना बैंक निफ्टी में भी। तो एक बाई की तरफ एक मूवमेंट आने वाला है, तो आप दोनों तरफ चेक कर सकते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी को, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बाई की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। पर हाँ, बट गैप डाउन या गैप अप होना हो जाएगा तो वो प्राइस एक्शन बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है, गैप या गैप डाउन में आपको वो ट्रेड को इग्नोर करना है, तो उसके अगले दिन फिर से प्राइस एक्शन बनेगी तो ट्रेड करना है। बाकी अब भी जो यहाँ से या मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, फिर यहाँ पे कहीं बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश की, फिर प्राइस एक्शन बना, तो हम उसको यूज़ करेंगे। बाकी गैप डाउन या गैप अप में निफ्टी जो ओपन हो गया तो वो प्राइस एक्शन पूरी बिगाड़ देगा, तो वो हमको नहीं करना। हाँ, इसके अंदर या इसके आसपास को ओपन करेगा तो वो कंटिन्यू कर सकता है। बाकी यहाँ पे कहीं ओपन हो जाएगा तो वो कंटिन्यू उसका पूरा शो बिगाड़ देगा, तो आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। तो आज का जो रूल्स मैं आपको बता दूँ, आपको जैसे कि प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो तो आपको डेली एनालिसिस पे आपको प्राइस एक्शन को ढूंढना है, ठीक है, और एक वन डे एनालिसिस पे प्राइस एक्शन को ढूंढना है, ठीक है। तो उससे हिसाब से आप ट्रेड करो, निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी स्टॉक में उसकी प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करो। बाकी आप 15 मिनट या 5 मिनट प्राइस एक्शन को कैचअप करके आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो वो टैप हो जाओगे, वो मत करो, वो छोड़ दो आज से। आज से ये ट्राई करो कि डेली एनालिसिस पे प्राइस एक्शन बनेगा तो हम मूव करेंगे, वन डे चार्ट पे एनालिसिस बनेगा वो मूव। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम में आप देखोगे उतना ही मज़ा आएगा आपको प्राइस एक्शन बनने में और देखने में और ट्रेड करने में। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइस एक्शन दो हम यूज़ करेंगे, वन डे चार्ट पे और डेली चार्ट पे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो अभी के लिए आज इतना नहीं, अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगले प्राइस एक्शन के बाद में आपको समझ में नहीं आएगी तो एक अलग सा मैं प्राइस एक्शन फिर से बना दूंगा। बाकी अभी 3 प्राइस एक्शन का कोर्स मैंने डाला हुआ, आप जाके एक एक करके तीनों देखो और फिर समझो, ठीक है ना। फिर अगला एपिसोड में मेरे को कोर्स के बारे में बताऊंगा, वो उसका पेड वर्जन जो आएगा उसके बाद में अलग बताऊंगा। तो अभी जो फ्री है वो आप यूज़ करो, उसको समझो और सीखो, ठीक है ना। तो बहुत जल्द ये भी पेड वर्जन हो जाने वाला है, तो आप अभी फ्री में मिल रहा है तो आप इसको यूज़ कर लो। तो बाकी आगे आने के टाइम आपको ये प्राइस एक्शन का पे करना पड़ेगा, इससे अच्छा अभी ये आप फ्री में सीख रहे हो तो आप वो सीख लो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।